अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। फ्लाइट टिकट, वीज़ा और गिरफ्तारी चेकिंग वगैरह के हवाले से हम बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, तो उनके हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर आ रही है आप लोगों के लिए, जो लोग सफ़र कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया वालों के लिए अच्छी खबर है, अभी जो है एक नई फ्लाइट आकाशा एयर बहुत जल्दी शुरू हो रही है। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो मैं इसके जो अभी देख रहा हूँ तो ऑनलाइन शो कर रहा है और इसका फ्लाइट टिकट प्राइस वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप इस फ्लाइट का टिकट लेके कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लाइटें चलेंगी उतने जो टिकट हैं वो कंपटीशन होएगा, टिकट की जो प्राइस है वो डाउन होएंगे। तो इससे काफ़ी अच्छी चीज़ है और आने वाले वक्त में लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी जो है अल्जोफ एरिया में बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। इसमें सभी तरीके के हैं और अधिकतर ज़्यादातर वो लोग पकड़े गए हैं जो क्या अपने सिविल आईडी कार्ड से मैच करता हुआ काम नहीं कर रहे थे, दूसरा काम कर रहे थे, गए दूसरे काम पे थे। अगर आप इस तरीके से कहीं पे काम कर रहे हैं, सावधान सतर्क हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज थे, जिनको पहले से तलाश किया जा रहा था। बहुत सारे लोग गलत तरीके से काम धंधा यहाँ पे कर रहे थे अल्जोफ एरिया में। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि अभी हम वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो जो हम वीज़ा लेंगे तो अभी उसका प्रोसेस क्या चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि पहले की तरह प्रोसेस चल रहा है वीज़ा का, तो क्या चेंज हो गया है? वही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जो है वीज़ा बहुत जल्दी आपको मिल रहा है और दूसरी बात ये है ऑनलाइन सारा कुछ शुरू हो चुका है। तो आपको जो वीज़ा मिलेगा वो ऑनलाइन मिलेगा। पहले की तरह झंझट नहीं है कि भाई आपको काफ़ी समय तक वेट करना पड़ेगा। अभी जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। पहले आपको 2-2.5 महीने लगते थे क्योंकि वीज़ा कोरियर के थ्रू आता था, वो सारी चीज़ें होती थी। तो अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक भाई ने हमसे सवाल किया और सवाल यह है कि मेरे पास सिविल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, तो क्या मैं सफ़र कर सकता हूँ या नहीं? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने कफिल या कंपनी से भाग चुके हैं तो आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा जब तक आपकी कंपनी या कफिल से बात नहीं होगी। उनसे बात हो गई, उनसे बात करने के बाद में आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली खुद से आप सफ़र कर लिए निकल रहे हैं तो आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। और सबसे पहली चीज़ ये है, अगर सफ़र करने भी दिया जाएगा पहले उनसे कॉन्टैक्ट होगा। अगर कोई मुकदमा, कोई किसी भी तरीके से जुर्माना वगैरह आप पर नहीं हुआ, कोई मुखालफा नहीं हुआ, तो आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके एयरपोर्ट से भेजा जाएगा। दोबारा से आप जो है कुवैत के अंदर नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।